नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल GPS.RG पे। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 अध्याय 3 अंतरिक्ष खोज के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें सही विकल्प चयन करने का है, तो उसमें क्या लिखा देखिए। भारत द्वारा पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था। तो भारत के द्वारा पहला कृत्रिम उपग्रह कब प्रेक्षित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ख 1975 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में प्राचीन जंतर मंत्र वेधशाला स्थित है। तो प्राचीन जंतर मंत्र वेधशाला राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो मित्रों, राजस्थान में वेधशाला एक ही जगह है, वो है जयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें ए देखते हैं। आर्यभट्ट भारत के महान खालिस्तान थे। तो आर्यभट्ट भारत के महान खगोलविद थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय खालिस्तान को है। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय विक्रम साराभाई को है। अगला क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए खालिस्तान किलोमीटर प्रति सेकंड की गति की आवश्यकता पड़ती है। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की आवश्यकता पड़ती है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख खगोल शास्त्रियों के नाम बताइए। तो भारत के प्रमुख खगोल शास्त्रियों में आर्यभट्ट, वराहमिहिर और भास्कराचार्य द्वितीय के नाम उल्लेखनीय हैं। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में विश्व में अंतरिक्ष की खोज की शुरुआत कहाँ कहाँ से हुई? प्राचीन काल में विश्व में अंतरिक्ष की खोज की शुरुआत भारत के साथ ही मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन और यूनान आदि देशों से हुई थी। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि स्पीड ज़्यादा है, तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5, मिस्र में पिरामिडों का निर्माण कब और क्यों हुआ? मिस्र में पिरामिडों का निर्माण लगभग ईस्वी पूर्व 2500 वर्ष से भी पहले माना जाता है। इसके निर्माण का मुख्य लक्ष्य तारों की दिशा एवं गति की जानकारी प्राप्त करना था। मित्रों, आप ये साथ साथ आप देखते रहिए, यदि इसमें आपको समस्या नहीं आएगी। एक क्वेश्चन नंबर 5 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। देखिए, आर्यभट्ट के खगोलीय योगदान की चर्चा कीजिए। तो आर्यभट्ट भारत के एक महान वैज्ञानिक रहे हैं, महान खगोलविद थे। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आर्यभट्ट भारत के प्रमुख खगोलविद थे। इनके खगोलीय योगदान का उल्लेख निम्न प्रकार से किया जा सकता है। आर्यभट्ट की मान्यता थी कि पृथ्वी गोल है। इन्होंने बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, बल्कि यह अपनी अक्ष पर घूमती है। और इन्होंने तीसरी बात ये बताई कि पृथ्वी की परिधि लगभग 24,835 मील बताई, जो आधुनिक भूवैज्ञानिकों द्वारा बताई गई पृथ्वी की परिधि
1901 मील के लगभग बराबर है। तो चौथी बात इन्होंने बताई कि चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर परिधि की छाया पड़ना बताया था, जो सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं अपन। सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को दोस्तों। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको ये अगले वीडियो की जानकारी नहीं मिल पाएगी और जो अपडेट हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। दूरबीन क्या है, इसके लाभ बताइए। दूरबीन आधुनिक वेधशाला का प्रमुख यंत्र है। दूरबीन एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुएं हमें पास में एवं बड़ी दिखाई पड़ती हैं। आकाशीय पिंडों को देखने में प्रयोग की जाने वाली दूरबीन का आविष्कार इटली के गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में किया। वर्तमान में भारत, रूस, अमेरिका, चीन एवं फ्रांस आदि देशों में बड़ी बड़ी दूरबीनें बनाई हैं, जिनसे वैज्ञानिक अंतरिक्ष के बारे में नई जानकारियां एकत्र कर रहे हैं। भारत में मास्टर नामक दूरबीन की सहायता से सूर्य का अध्ययन किया जा रहा है। वर्तमान में दूरबीनों को कंप्यूटर से जोड़कर खगोलीय पिंडों का अध्ययन अधिक शुद्धता से किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। चलिए अगले क्वेश्चन 8 नंबर। यूनान के किस गणितज्ञ और भूगोलवेत्ताओं ने पृथ्वी की परिधि को पहली बार सही आंकलन किया? तो यूनान का जो भूगोलवेत्ता और गणितज्ञ था वो था इराटोस्थेनेस। नाम ध्यान में रखिए, ये इराटोस्थेनेस है। क्वेश्चन नंबर 9 है। विश्व के प्रमुख अंतरिक्ष यात्रियों एवं उनके कार्यों का विवरण कीजिए। सोवियत संघ ने अपने अंतरिक्ष मिशन में 1961 ईस्वी में पहला मानव अंतरिक्ष में भेजा। यूरी गागरिन अंतरिक्ष यान वोस्तोक 1 से अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने। अमेरिका ने 1969 ईस्वी में अपोलो 2 अंतरिक्ष यान में 3 यात्रियों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। नील आर्मस्ट्रांग विश्व के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर अपना कदम रखा। भारत में 1984 ईस्वी में राकेश शर्मा ने 2 सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतरिक्ष यात्रा की। इन्होंने सोयुत 7 स्पेस स्टेशन में रहकर 8 दिन तक वैज्ञानिक परीक्षण किए। कल्पना चावला भारत में जन्मी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रही। यह एक शोध वैज्ञानिक थी। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सुनीता विलियम ने सर्वाधिक समय अंतरिक्ष में बिताया। तो आगे चलिए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करवाता हूँ आपको। ये सभी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न थे। इसके अलावा जो अलग से क्वेश्चन निकाले गए हैं उसमें वो आपको करवाता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। देखिए अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें पहला है, वैज्ञानिकों के अनुसार विश्व में सबसे पहले तारों की तालिका किस देश ने तैयार की थी? तो सबसे पहले तारों की जो तालिका बनाई थी वो चाइना ने बनाई थी। तो इसका राइट आंसर होगा घ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना किसने करने वाले विद्वान हैं?
तो सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ की रचना भास्कराचार्य द्वितीय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 3, साथ साथ देखते जाइए दोस्तों, क्योंकि आप लाइव देखेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। यदि कोई समस्या नज़र आ रही है तो आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। भारत में सवाई जय सिंह ने पहली वेधशाला बनाई थी। तो भारत में सवाई जय सिंह ने पहली वेधशाला दिल्ली में बनाई थी, और जो राजस्थान में प्राचीन वेधशाला है वो है जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था। तो 1957 ईस्वी में 1957 ईस्वी में विश्व का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, पहला जीवित प्राणी जो अंतरिक्ष में भेजा गया वह थी। तो पहली जीवित जो प्राणी था वो एक कुतिया थी, उसका नाम था लाइका। लाइका नामक कुतिया को अंतरिक्ष में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है। तो इसमें पिरामिड है, तो पिरामिड है वो कहाँ के हैं? पिरामिड है मिस्र के। और आर्यभट्ट है, तो आर्यभट्ट है भारत का उपग्रह। 3 नंबर है टोलेमी है, तो टोलेमी इटली का है। गैलीलियो है, तो गैलीलियो सौर दूरबीन है। गैलीलियो ने सौर दूरबीन बनाई थी, वो ये मास्ट है। 5 नंबर, तो मास्ट आएगा। सॉरी मित्रों, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं, आपको बताता हूँ इसमें क्या होगा। तो एक बार पुनः देखिए, ये जो मास्ट है, मास्ट नामक दूरबीन का उपयोग है, सौर दूरबीन है, इसका प्रयोग भारत में किया जाता है। ये गैलीलियो मिस्र से थे। और ये जो राकेश शर्मा हैं, राकेश शर्मा पंजाब के हैं, भारत के। गैलीलियो यूनान आ जाएगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पिरामिडों के निर्माण का संबंध तारों की खालिस्तान जानने के लिए किया जाता है। तो तारों की दिशा व गति जानने के लिए पिरामिडों का निर्माण किया गया है। चीन में खगोलीय ज्ञान की शुरुआत ईसा पूर्व 6ठी सदी में की गई है। क्वेश्चन नंबर अगला है, गए आर्यभट्ट ने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ना बताया है। अगला क्वेश्चन है, यूनान से भी ईसा पूर्व 4ठी सदी में अंतरिक्ष ज्ञान विज्ञान का विकास होने लगा था। यूनान में 4ठी सदी में होने लगा था अंतरिक्ष ज्ञान का विज्ञान का विकास। अगला है, आधुनिक वेधशाला का प्रमुख यंत्र है। तो आधुनिक वेधशाला का प्रमुख यंत्र दूरबीन हो जाएगा। अति लघुत्तम प्रश्न, यूनान के प्रमुख दार्शनिकों के नाम बताइए। इसकी पृथ्वी व सूर्य के संबंध में प्राचीन मान्यताएं क्या थी? यूनान के प्रमुख दार्शनिक प्लेटो, अरिस्टो और टोलेमी थे। इनकी मान्यता थी कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य उसके चारों ओर वर्ताकार मार्ग में परिक्रमा करता है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए,
पृथ्वी के संबंध में भास्कराचार्य द्वितीय की क्या मान्यता थी? तो भास्कराचार्य द्वितीय की मान्यता थी कि पृथ्वी गोलाकार है और अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण सब चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय खगोल शास्त्रियों का प्रमुख योगदान क्या था? भारतीय खगोल शास्त्रियों ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, पृथ्वी की घूर्णन तथा परिक्रमण आदि का प्रतिपादन न्यूटन से कई सदियों पूर्व कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत देश की सबसे बड़ी दूरबीन कौन सी है और कहाँ स्थापित है? देश की सबसे बड़ी दूरबीन मास्ट है। इसका मास्ट का पूरा मीनिंग होगा मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप है, इसके शॉर्ट में इसको मास्ट बोलते हैं। यह उदयपुर राजस्थान शहर की फतेह सागर झील के टापू पर स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की प्रमुख वेधशाला कहाँ थी? भारत की प्रमुख वेधशाला में दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा के साथ प्राचीन वेधशालाओं के रूप में पाटलिपुत्र व नालंदा क्षेत्र प्रमुख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कृत्रिम उपग्रह क्या है? बताइए। कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित मशीनी पिंड है जिन्हें रॉकेट की सहायता से पृथ्वी की कक्षा में उसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की सीमा के अंदर ही स्थापित किया जाता है। 7 नंबर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन कब और किसने किया? भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में सन 1962 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन किया। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की प्रथम अंतरिक्ष वेधशाला कहाँ से और कब प्रक्षेपित की गई? तो भारत की प्रथम अंतरिक्ष वेधशाला का नाम एस्ट्रोसैट है। यह अक्टूबर 2015 में इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा में प्रक्षेपित की गई थी। श्रीहरिकोटा भारत का इसरो का स्पेस ये स्टेशन है। यहाँ से ही लॉन्चिंग की जाती हैं, जो भी अंतरिक्ष व्हीकल हैं वो यहीं से लॉन्चिंग होते हैं। भारत से पहले अंतरिक्ष वेधशाला स्थापित करने वाले राष्ट्र कौन से हैं? भारत से पहले अंतरिक्ष वेधशाला स्थापित करने वाले राष्ट्रों में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, जापान और यूरोपीय देश शामिल हैं। अब अति लघुत्मक प्रश्न अपन देखते हैं थोड़ा। अंतरिक्ष के संबंध में प्रदत्त ज्ञान में यूनानी खगोलविदों के योगदान को संक्षेप में बताइए। पाश्चात्य देशों में अंतरिक्ष विज्ञान का प्रारंभ यूनान से ही माना जाता है। यहाँ ईसा पूर्व 4वीं सदी में से अंतरिक्ष ज्ञान के विकास का प्रारंभ माना जाता है। प्रमुख यूनानी दार्शनिकों में प्लेटो, अरस्तु तथा टोलेमी का नाम महत्वपूर्ण है। उस समय ऐसी मान्यता थी कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य उसकी परिक्रमा करता है। इस धारणा को यूनानी विद्वान कोपरनिकस ने गलत सिद्ध किया। पृथ्वी की सही परिधि का आकलन यूनानी भूगोलवेत्ता एवं गणितज्ञ इराटोस्थेनेस ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष विज्ञान में सवाई जय सिंह के योगदान को संक्षेप में बताइए। प्राचीन काल में भारत में
मित्रों, ये क्वेश्चन की थोड़ा छूट गया है। मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन बोल के बता देता हूँ, पूरा छूट गया ये क्वेश्चन। इसमें सवाई जयसिंह का है। ये प्राचीन काल में भारत में पाटलिपुत्र एवं नालंदा वेधशालाएं स्थापित की थी। वेधशालाओं के निर्माण में सवाई जयसिंह की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इन्होंने चीन, बेबीलोन और यूरोपीय ज्ञान के आधार पर वेधशाला का निर्माण दिल्ली के जंतर मंत्र से शुरू किया। उन्होंने 1724 में प्रथम वेधशाला का निर्माण दिल्ली में कराया। 1734 ईस्वी में दूसरी वेधशाला जयपुर में बनाई। इसके अलावा इन्होंने बनारस, उज्जैन और मथुरा में भी वेधशाला का निर्माण करवाया। वेधशालाओं के अलावा इन्होंने 3 नए यंत्रों, सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र और राम यंत्र का निर्माण कराया। ये यंत्र आज भी समय बताने में सक्षम हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, भारत के मंगल अभियान का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ, आप देख लेना। इस पीडीएफ में उपलब्ध नहीं करा पाया ये आपको मैं। भारत ने मंगल ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मंगलयान नामक अंतरिक्ष यान का नवंबर 2013 में प्रक्षेपण किया। इसे श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इस यान ने 11 माह की यात्रा कर सितंबर 2014 में मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया। प्रथम प्रयास में ऐसा करने वाला भारत विश्व का एकमात्र देश है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ते हैं अपन। अंतरिक्ष ज्ञान के संदर्भ में दूरबीनों के उपयोग पर प्रकाश डालिए। दूरबीन आधुनिक वेधशाला का प्रमुख यंत्र है। इसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुएं पास व बड़ी दिखाई पड़ती हैं। अंतरिक्ष की नवीन जानकारियों के संदर्भ में दूरबीनों के उपयोग को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। प्रथम दूरबीन का आविष्कार हॉलैंड, जो नीदरलैंड में है, के हंस लिपर ने किया था। हॉलैंड के हंस लिपर ने किया था ये। आकाशीय पिंडों को देखने में सक्षम दूरबीन का आविष्कार इटली के गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में किया। मास्ट दूरबीन की सहायता से सूर्य का अध्ययन किया जा रहा है। दक्षिण भारत के कावलूर, तमिलनाडु नामक स्थान पर एक वेणु बापू दूरबीन स्थापित की गई है। क्या नाम है उसका? वेणु बापू दूरबीन। ध्यान में रख लेना, ये महत्वपूर्ण है, अंडरलाइन कर लेना साथ में। अंतरिक्ष के सहयोग रहस्योद्घाटन के लिए वैज्ञानिकों ने अप्रैल 1919 में हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। वर्तमान समय में दूरबीनों को कंप्यूटर के संबंध कर खगोलीय पिंडों का अध्ययन की अधिक शुद्धता से किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं अपन। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रगति के लिए 1962 ईस्वी में होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में परमाणु ऊर्जा विभाग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन किया। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में विक्रम साराभाई की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारत के वैज्ञानिकों द्वारा कई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए गए हैं। प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट सन 1975 ईस्वी में पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। तब से लेकर आज तक कई
उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे जा चुके हैं। इन उपग्रहों में भास्कर, एप्पल इनसैट, रोहिणी, IRS, एडुसेट, हिमसेट, कार्टोसेट, एसोरसेट, ओशनसेट, जीसैट महत्वपूर्ण है। चंद्रयान नामक उपग्रह चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए प्रक्षेपित किया गया और यह उपग्रह सितंबर 2014 में सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है। भारत ने अक्टूबर 2015 में देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित की है। इससे ब्रह्मांड के बारे में नई जानकारी उपलब्ध होगी। तो मित्रों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है और आशा करता हूँ आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी यदि आपको समझ में कोई बिंदु नहीं आया है तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अगली वीडियो आपको उपलब्ध होने में समस्या होगी। तो आपसे उम्मीद करता हूँ आपका प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। आपके लिए बेहतरीन करने का प्रयास किया जा रहा है। ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, अंतरिक्ष से खोज। इसके बाद अपन पढ़ेंगे ग्लोब वाला चैप्टर। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, भारत माता की जय।